नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी खास पेशकश है कंकर कंकर शिव शंकर। एक ऐसा गांव जहां के हर एक पत्थर में शिव हैं, जहां देखे वहां बस शिव ही शिव हैं। मध्य प्रदेश खरगोन जिले में नर्मदा के किनारे बसा है एक छोटा सा गाँव, जहाँ बनाए जाते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस गांव में नर्मदा के पत्थरों से बनाया गया शिवलिंग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्थापित है। इस गांव में एक दो ही नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार कंकर को शंकर की बदलने का हुनर जानते हैं। गलियों में शिव, घरों में शिव, जल में शिव, थल में शिव, कण कण में शिव, मन में शिव, जीवन में शिव। जी हाँ, इस गांव का हर चप्पा शिवमय है। इलाके में ये कहा भी जाता है कि बकावा गांव के हर कंकर में शंकर है। कल कल बहती जीवनदायिनी नर्मदा के किनारे बसा है जिला खरगोन। इसी जिले में स्थित है एक छोटा सा गांव बकावा। ये देश का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पत्थरों को तराश कर बनाए जाते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस गांव में बनाए गए हर शिवलिंग को इसलिए भी विशिष्ट माना जाता है क्योंकि पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। और ये गांव स्वयं नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। बकावा गांव में नर्मदा नदी के पत्थरों से बनाए गए शिवलिंग 1 इंच से लेकर 15 फीट के तक होते हैं, जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजने के लिए लेकर जाया जाता है। क्या काशी, क्या कनारा, हर जगह यहाँ के बनाए गए शिवलिंग स्थापित हैं। इस गांव की एक और खासियत है शिवलिंग के निर्माण में उपयोग आने वाला पत्थर। ये खास तरह का पत्थर केवल बकावा में ही मिलता है। इस गांव के पत्थरों से तराशे गए शिवलिंग हमेशा साबुत रहते हैं, जबकि दूसरी जगह तैयार किए गए शिवलिंगों में दरार आ जाती है। बकावा गांव में करीब 100 से ज्यादा परिवार शिवलिंग का निर्माण करते हैं। महिलाओं से लेकर छोटे बच्चे तक सब यहाँ शिवलिंग बनाने में सिद्धहस्त हैं। वो अपनी कुशल कारीगरी से हर कंकर को शंकर बना देते हैं। इन लोगों को धर्म भी यही है और कर्म भी यही। इस गांव की भोर भी शिव से होती है, सांझ भी। इसलिए तो इस गांव को कहा जाता है शिव का गांव। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बकावा गांव में शिवलिंग निर्माण का काम कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। इन शिवलिंगों की कीमत भी हजारों से लेकर लाखों में होती है, लेकिन शिवलिंग निर्माण का काम इतना आसान भी नहीं होता। बकावा गांव के लिए शिव पालक हैं, जीवन के दाता हैं। इन कारीगरों की रोजी रोटी भी शिव है। करीब पूरा गांव शिवलिंग का निर्माण करता है। लेकिन हर एक कंकर को शिव बनाना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले नर्मदा नदी में नाव के जरिए पत्थरों की तलाश की जाती है। फिर पत्थरों को नाव के सहारे तट तक लाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है शिवलिंग को आकार देने की प्रक्रिया। इन विशाल पत्थरों को बड़ी बारीकी से तराशा जाता है। छेनी से पत्थरों की कटिंग करने के बाद कई दिनों तक घिसाई की जाती है। इस तरह अथक परिश्रम के बाद तैयार हो पाता है एक दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग। शिवलिंग हम नर्मदा किनारे से पत्थर लाते हैं और उसे बहुत मेहनत से बनाते हैं। ये शिवलिंग को बहुत समय लगता है बनने में, 2-3 रोज 4 रोज लग जाते हैं। ये पत्थर आगे तो लाते हैं, फिर उनको अच्छी तरह साफ करके फिर बनाते हैं हथौड़ी से।
ये नदी में से निकाल कर लाना पड़ता है। उसके बाद सिंचाई वगैरह जो भी करवाना पड़े मजदूरों के द्वारा। उसके बाद मशीन में घिसाई होती है, हाथ से घिसाई होती है और उसके बाद पॉलिश करके उसको कंप्लीट करते हैं। ये किसी शिवलिंग एक दिन में 100 भी हो जाता है और किसी एक महीने में एक भी तैयार हो जाता है। इस गांव में बनाए गए शिवलिंग की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। गांव में ऐसे कई परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिवलिंग का निर्माण का काम करते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है दीपक, जिनके पिता ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक शिवलिंग भेंट किया था। बचपन से शिवलिंग का काम करता हूँ। मेरे पिताजी भी काम करते यही, और प्रधानमंत्री अटल जी, उन्होंने भी हमारे पिताजी को बुलाया था। जब प्रधानमंत्री थे तब की बात है कि भाई कौन कलाकार है शिवलिंग बनाने वाला, भाई उनसे हमारी मुलाकात करवा दे तो शिवलिंग हमको दे दे। हमारे पिताजी गए थे शिवलिंग लेके, तो उनको दिया था भेंट स्वरूप। तो उन्होंने भी ये मामले में बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि ऐसे शिवलिंग का काम तो शंकर भगवान का काम करते हैं, तो बहुत खुश हो गए। बकावा के शिवलिंग देश के कई शिवालयों में स्थापित हैं। नर्मदा के पत्थरों से निर्मित इन नर्मदेश्वर शिवलिंगों को बेहद चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ बनाए गए हर शिवलिंग में वास करते हैं साक्षात महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। प्रदेश का नाम देश भर में रोशन करने वाले बकावा के शिल्पकारों की जिंदगी में अब अंधेरा छाना है। महेश्वर बांध इन शिल्पकारों की पहचान लीलने पर आमादा है। गांव के लोग हर रोज अब इसी डर के साथ जीते हैं कि कहीं उनका पुरखों का ये गांव हमेशा के लिए उजड़ ना जाए। नर्मदा के पत्थरों को भगवान बनाने वाले शिल्पकार अब भगवान के भरोसे हैं। बकावा गांव में छेनी की टक टक गुम होती जा रही है। मशीनों की गड़गड़ाहट इन शिल्पकारों की रोजी रोटी पर संकट बन गई है। तो वहीं बिचौलियों के चलते भी उनके लिए आजीविका का चलाना मुश्किल हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर बाहरी बिचौलिए बकावा में आकर कारोबार करते हैं, जो इंटरनेट पर ऑर्डर और डिजाइन बुक कर ग्राहकों को शिवलिंग सप्लाई करते हैं। यही वजह है कि इन शिल्पकारों का काम तो बढ़ता है लेकिन मुनाफा नहीं। असली मुनाफा व्यापारी और बिचौलिए खा जाते हैं। शिल्पकारों को बमुश्किल उनकी मजदूरी ही मिल पाती है। और पॉलिश लगा के जो भी व्यापारी आते हैं उनको उनके हिसाब से ले जाते हैं। कितने समय से कर रहे हो आपका? ये हमारे बुजुर्ग करते हैं और हम भी कर रहे हैं। बकावा गांव के शिल्पकारी की कदरदान भले ही पूरे देश में है, लेकिन इनकी कदर ना तो शासन को है और ना ही प्रशासन को। कई बार गांव वालों ने सरकारी दरवाजे खटखटाए, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। योजनाएं तो तमाम हैं, लेकिन इनका लाभ शायद ही कभी यहाँ के नायाब शिल्पकारों को मिल पाता है। महेश्वर बांध भी इन शिल्पकारों को अब डराने लगा है, क्योंकि इस बांध के डूब क्षेत्र में बकावा गांव भी आ रहा है। अगर ये गांव सचमुच में डूब गया तो यहाँ मिलने वाले दुर्लभ पत्थरों का भंडार भी जल समाधि ले लेगा। ऐसे में न केवल ये शिल्पकार अपनी सदियों पुरानी पहचान खो देंगे, बल्कि दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाने की परंपरा भी गुम हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अगर आप मध्य प्रदेश के अद्भुत शिल्पग्राम बकावा की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ के पहुँचने के लिए साधन और मार्ग कौन कौन से हैं। कंकड़ को शिव शंकर बनाने वाले शिल्पग्राम तक अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए तमाम साधन मौजूद हैं। बकावा गांव का सबसे नजदीकी शहर है खरगोन। खरगोन सड़क मार्ग से इंदौर, धार
और खंडवा से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। खरगोन से करीब 50 किलोमीटर दूर है शिव का गांव बकावा। इस गांव तक पहुंचने के लिए खरगोन से नियमित बस सेवा है या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप रेल रूट से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है खंडवा, जो कि 140 किलोमीटर दूर है। वहीं हवाई मार्ग के लिए सबसे नजदीक शहर है इंदौर। बकावा गांव के आसपास आस्था, धार्मिक महत्व और संस्कृति को समेटे कई और पर्यटन स्थल मौजूद है जहां आप जा सकते हैं। आसपास के पर्यटन स्थलों में सबसे खास है महेश्वर, जो नर्मदा के तट पर बसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। साल के हर मौसम में बकावा गांव में शिव शिल्पी व्यस्त रहते हैं। आप जब चाहें तब इस अनोखे गांव की यात्रा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए अब चलते हैं ऊन के 99 मंदिर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऊन गांव कहलाता है पुरातन मंदिरों का नगर। 11वीं से 12वीं सदी के बीच बने ये मंदिर इतिहास की अमिट गाथाएं इनमें दर्ज है। कहते हैं परमार राजा बल्लाल ने ऊन को देश भर में प्रसिद्ध करने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया था। अगर वो पूरा हो जाता तो इस नगर का नाम ऊन नहीं बल्कि काशी होता। इन जीर्ण शीर्ण मंदिरों में अभी भी बसे हैं प्राण। सूर्य अपनी यात्रा इस पवित्र नगरी से करता है प्रारंभ। चंद्रमा अपनी पहली किरण से करता है धरा का अभिषेक। आज भी समय के माथे पर अंकित है इतिहास के वो प्रत्यक्ष प्रमाण। इन गुंबदों में सदियों से लहराती आ रही है धर्म की ध्वजा। गर्भगृहों में स्थापित है सिंहारूढ़ देवी देवता। जी हाँ, ये है मंदिरों की पुरातन नगरी ऊन। खरगोन से 17 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तरी तट पर बसा है ये गांव। परमारकालीन युग यानी 11वीं-12वीं सदी में इन ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण राजा बल्लाल ने कराया था। कहते हैं राजा बल्लाल ने इस नगर में 100 मंदिर, 100 कुएं और 100 बावड़ियां बनवाने का संकल्प लिया था, लेकिन वो 99 मंदिर और 99 बावड़ियां बनवा पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं अगर यहाँ 100 मंदिर बन जाते तो इसका नाम ऊन नहीं काशी होता। यहाँ करीब 12 मंदिरों का एक समूह है। मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में कला कितनी समृद्ध रही होगी, इसका जीवंत प्रमाण है ये। ऊन नगर के ये मंदिर खजुराहो और भूमध्य शैली के बने हुए हैं। खजुराहो के अलावा केवल ऊन में ही परमार कालीन मंदिर मिलते हैं। ये लगभग 11वीं शताब्दी का मंदिर है। राजा बल्लाल ने इनका निर्माण करवाया था। एक प्राचीन किंवदंती है कि यहाँ पे लगभग 99 मंदिर, 99 कुएं, 99 तालाब, 99 बावड़ियाँ हैं। उन्होंने प्रण किया था कि उनमें मैं 100 मंदिर और 100 बावड़ी बना के बनारस जैसा इसको बनाना है, पर वो पूरा होने नहीं पाया और 99 मंदिर और 99 बावड़ियाँ बनाने पाए। पर 11-12 मंदिर ही सही स्थिति में बने हुए हैं और यदि उस समय 100 मंदिर पूरे हो जाते हैं तो उनका नाम काशी हो जाता। ये है ऊन का महाकालेश्वर मंदिर। मालवा के महाकालेश्वर मंदिरों की अपनी परंपरा रही है। ये मंदिर कहीं एक तलीय तो कहीं त्रितलीय होते हैं। इस मंदिर के मंडप और गर्भगृह के द्वार पर बेजोड़ नक्काशी की गई है। मंदिर के दक्षिण में विशाल मंडप है। महाकालेश्वर मंदिर के विशाल शिखर पर भगवान शिव और नटराज की मूर्तियां हैं। वहीं मुख्य द्वार पर भगवान गणेश और पार्वती के साथ नृत्यांगनाओं की मूर्तियां हैं। गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। साथ ही गर्भगृह के बाहर रतिकाओं के चामुंडा नटराज और त्रिपुरातंक मूर्तियां हैं। विशालकाय पत्थरों पर टिके इस मंदिर को महाकालेश्वर मंदिर 2 के नाम से जाना जाता है।
मंडप के गिर जाने से 2 मेहराबें, 2 मंडप जो मंडप और गर्भगृह के बीच थी वो आज भी दिखाई देती है। एक ऐसी ही मेहराब आंतरिक द्वार के ऊपर भी दिखाई देती है। मंडप के गिर जाने से खुले आसमान के नीचे एक भग्न नदी स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में शिवजी की एक दिव्य प्रतिमा नजर आती है। गर्भगृह में 3 कक्ष भी हैं जो अपने आप में बेजोड़ हैं। राजा बल्लाल ने जो महास्वप्न देखा था, यानी 100 मंदिर, 100 कुएं, 100 बावड़ियां बनाने का, अगर वो पूरा हो जाता तो शायद उनका इतिहास कुछ और करवट ले रहा होता। लेकिन एक इतिहास रचते रचते रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उनमें जितने भी मंदिर हैं उन पर की गई कारीगरी बेहद अद्भुत है। उन्हीं में से एक है नीलकंठेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भूमि शैली में किया गया। इसके साथ ही यहाँ एक पूर्वोन्मुखी महालक्ष्मी मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित महालक्ष्मी की प्रतिमा हर दिन 3 रूप धारण करती हैं। पत्थरों पर की गई कलाकारी चकित करने वाली है। जी हाँ, कला की ऐसी जादूगरी कि निर्जीव पत्थर भी जीवंत हो उठे हैं। गांव के बीचों बीच है ये नीलकंठेश्वर मंदिर। इस मंदिर की बनावट राजस्थान के उदयपुर में स्थित मंदिर की तरह है। इस मंदिर का निर्माण भूमिज शैली में 11वीं शताब्दी में कराया गया था। मंदिर के द्वार के ऊपरी भाग पर एक नृत्य करती प्रतिमा दिखाई देती है। इसमें भगवान शिव को मातृकाओं के साथ नृत्य करते दर्शाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। विष्णु, सूर्य, वाराह, पार्वती और चामुंडा की प्रतिमाएं भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस मंदिर का मंडप पूरी तरह मिट चुका है और इसका शिखर भी ध्वस्त हो चुका है। जितना भव्य नीलकंठेश्वर मंदिर है, उतना ही भव्य है देवी लक्ष्मी का मंदिर। साथ ही उतनी ही दिव्य है इस मंदिर में स्थापित महालक्ष्मी की प्रतिमा। ये मंदिर पूर्वोन्मुखी है। कहते हैं महालक्ष्मी की ये प्रतिमा हर दिन 3 रूप धारण करती है। सुबह बाल्यावस्था में, दोपहर में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था वाले रूप में महालक्ष्मी के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि पूरे भारत में मुंबई के बाद उनमें ही महालक्ष्मी का प्राचीनतम धाम मौजूद है। इस मंदिर में हर अमावस्या की रात विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा दीपावली और नवरात्रि पर भी दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती है। माँ भगवती महालक्ष्मी का मंदिर अति प्राचीन एवं 11वीं शताब्दी का होकर के माँ भगवती जी के दिन में 3 बार स्वरूप परिवर्तित होते हैं। प्रातःकाल बाल्यावस्था, दोपहरी को युवावस्था एवं सायंकाल को वृद्धावस्था। मंदिरों की ये नगरी सदियों से धर्म का धाम रही है। मंदिरों में विराजे देवी देवताओं में आस्था और श्रद्धा की ज्योति यहाँ युगों युगों से यूं ही जलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उनमें चौबारा क्रमांक 1 और चौबारा क्रमांक 2 के विशाल मंदिर मध्य युग से अब तक अडिग खड़े हैं। मंदिरों के स्तंभों पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के भव्य द्वार और गुंबद वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं।
मंडप, स्तंभ, छत और ये पाषाण प्रतिमाएं सब भग्न। लेकिन इनकी कीर्ति आज भी कम नहीं हुई है। चौबारा डेरा का ये मध्ययुगीन विशाल मंदिर अतीत का गौरव ध्वज बनकर खड़ा है। इस मंदिर गर्भगृह के ऊपर भव्य शिखर का भग्न ढांचा आज भी मौजूद है। मंदिर की छत के खंडित होने के बाद भी ये कम आकर्षक नहीं है। गर्भगृह के द्वार पर गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सरस्वती की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। यहाँ एक शिलालेख भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इस मंदिर में कभी संस्कृत की पाठशाला लगा करती थी। इसके एक अभिलेख में मालवा के परमार राजा उदयादित्य का भी उल्लेख मिलता है। गांव में खुदाई के दौरान आज भी कई प्राचीन प्रतिमाएं निकली हैं, जिन्हें मंदिर में ही रखा गया है। इन मूर्तियों में भगवान महावीर और नंदी की मूर्तियां शामिल हैं। उस मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर खजुराहो शैली की जो चित्रकला है वो उकेरी गई है, उनको आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, ये माना जाता है कि मालवा के जो परमार वंशी राजा थे उदयादित्य, उस समय के भी ये मंदिर बने हुए हैं। अब बात चौबारा डेरा 2 के एक मंदिर की। इस मंदिर शिखर के नष्ट होने के बाद भी ये अपने आप में भव्य है। इस मंदिर में केवल एक द्वार मंडप है। इस विशाल मंडप में वर्गाकार सभा भवन है। बीच में नक्काशीदार 8 स्तंभ हैं, जिन पर गोलाकार गुंबद हैं। मंडप में 4 द्वार हैं। एक द्वार गर्भगृह जाने के लिए है। पूर्वी और पश्चिमी द्वार बाहर जाने के लिए बनी सीढ़ियों की तरफ जाता है। इस मंदिर का गर्भगृह बिना छत का है। कहते हैं सन 1930 के पहले यहाँ 2 विशाल प्रतिमाएं थीं, जिसमें से एक शांतिनाथ भगवान की थी। चौबारा डेरा के ये दोनों मंदिर परमार वंश की वास्तुकला और कारीगरी के बेहतर उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।